नमस्ते बच्चों, ये सन 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर 825 इसका सेट है IN के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। दिया है नाम विक्टर एम्यूनियल द्वितीय, ज्यूसेppe मैत्सिनी, ऑटो वान बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो इसमें राइट आंसर है बी वाला ज्यूसेppe मैत्सिनी। दूसरा है कॉर्न लॉ से संबंधित देश बताना है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है डी ब्रिटेन। तीसरा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 1810 दिया है, 1815, 1817, 1818। तो 1815 में हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय। महामंदी का सबसे बुरा असर कब पड़ा था। तकनीक, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर है कृषि क्षेत्र पर। 20 का सही है। गुलामगिरी किसकी रचना है। ज्योतिबा फूले की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, मोतीलाल नेहरू की। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। दिया है प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो ए इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षा। सातवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सी इसका सही है। 8वां है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दिया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। सभी धर्मों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। और दिया है डी किसी धार्मिक समुदाय में से सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो 8 का राइट आंसर है बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। 9वां है जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। दिया है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वें का राइट आंसर है बी लोकतंत्र। 10वां क्वेश्चन है लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी व्यक्ति की गरिमा, सी बहुसंख्यकों का शासन, डी दिया है कानून के समक्ष समानता। तो 10वें का राइट आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। सी इसका सही है। 11 है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। ए दिया है केवल जैव, केवल अजैव, सी दिया है जैव और अजैव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया जाता है। न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, पेरिस, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है 12वें का रियो डी जेनेरो। 13वां प्रश्न है खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय बताना है। जून, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर। तो 13वें का आंसर सही है जून और जुलाई। ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। लॉयस का ब्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो 14वें का राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। 15वां है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण देना है। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। तो 15वें का राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग, बी इसका सही है। 16 है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या बतानी है। तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है। ये है 18। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक बताना है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक कौन है। ये है तृतीयक क्षेत्रक। 18वां क्वेश्चन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दिया है 1992, दिया है 1986, 1990, 1995। तो 18 का राइट आंसर है 1986। 19वां किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी। डी दिया है उपयुक्त सभी। तो 19वें का राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। किसी देश का विकास जो है वह प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 20वें का राइट आंसर है 2005 में। सी इसका सही है। फिर आगे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें जैसे पहला दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। फिर G77 देशों से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है या
लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। इस तरह के सारे प्रश्न हैं इसमें। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। फिर दिया है भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताने हैं। या चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे अलग है, 2 उदाहरणों सहित इनकी व्याख्या कीजिए। फिर वर्णनात्मक प्रश्न 2 में देखिए, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अथवा करके दिया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 26वां क्वेश्चन दिया है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत एक अथवा करके दिया है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 27 क्वेश्चन दिया है, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 28वां दिया है, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और दिया है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन मानचित्र वाला है, वो सब अपने से याद करके लिखना रहेगा। मानचित्र में देखिए, मानचित्र में क्या है कि इसमें प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो आधा नंबर मिलेगा और सही जगह अंकन उसका होगा तो एक आधा नंबर मिलेगा। फिर पहला जैसे है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता होगा। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो ये है अमृतसर। तीसरा है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो तीसरे का राइट आंसर चंपारण बिहार। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो चौथे को होगा गुजरात। 5वां है, वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो ये गोरखपुर में हुई थी। 29वां का ख है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। तो इसमें है, पहला है उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी बतानी है, तो उड़ीसा राज्य में नदी महानदी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र दर्शाना है, तो सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है अहमदाबाद। फिर दिया है, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा कर्नाटक। 5वां दिया है, पश्चिमी तट का एक बंदरगाह बताना है, तो कांडला बंदरगाह।